कोलकाता में त्योहारों के मौसम में सबसे बड़ी कार्रवाई 6 करोड़ 60 लाख रुपए की नकली दवाइयां की गई जब्त। कोलकाता में केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख रुपए की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। इन दवाइयों में कुछ पर बांग्लादेश, आयरलैंड, तुर्की और अमेरिका में निर्मित होने का दावा किया गया था, लेकिन इन दवाइयों के भारत में वैध रूप से आयात होने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले। जब्त की गई दवाइयों का एक हिस्सा MS केयर एंड QR फॉर यू नामक कंपनी से प्राप्त हुआ है, जो अब जांच के दायरे में है। इस मामले को लेकर एक महिला को अरेस्ट किया गया है, जिसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब्त की गई दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए उन्हें क्वालिटी कंट्रोल में भेजा गया है। इन दवाइयों पर आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के उत्पादित होने का दावा किया गया था, लेकिन इन दवाइयों में भारत के वैध रूप से आयात होने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिले। बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के इन दवाइयों को नकली माना गया है। जांच दल को कई खाली पैकिंग सामग्री भी मिली है, जिसे जब्त किए गए हैं। उत्पादों की प्रामाणिकता पर और भी संदेह हो रहा है। जब्त की गई दवाइयों की बाजार में कुल कीमत लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल गिरफ्तार की गई महिला से पूछताछ की जा रही है। कोलकाता में त्योहारों के मौसम में सबसे बड़ी कार्रवाई 6 करोड़ 60 लाख रुपए की नकली दवाइयां की गई जब्त। कोलकाता में केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख रुपए की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। इन दवाइयों में कुछ पर बांग्लादेश, आयरलैंड, तुर्की और अमेरिका में निर्मित होने का दावा किया गया था, लेकिन इन दवाइयों के भारत में वैध रूप से आयात होने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले। जब्त की गई दवाइयों का एक हिस्सा MS केयर एंड QR फॉर यू नामक कंपनी से प्राप्त हुआ है, जो अब जांच के दायरे में है। इस मामले को लेकर एक महिला को अरेस्ट किया गया है, जिसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब्त की गई दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए उन्हें क्वालिटी कंट्रोल में भेजा गया है। इन दवाइयों पर आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के उत्पादित होने का दावा किया गया था, लेकिन इन दवाइयों में भारत के वैध रूप से आयात होने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिले। बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के इन दवाइयों को नकली माना गया है। जांच दल को कई खाली पैकिंग सामग्री भी मिली है, जिसे जब्त किए गए हैं। उत्पादों की प्रामाणिकता पर और भी संदेह हो रहा है। जब्त की गई दवाइयों की बाजार में कुल कीमत लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल गिरफ्तार की गई महिला से पूछताछ की जा रही है।